स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। जैसा कि आपको पता, पिछली वीडियो में हमने आपको लेंस के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज हम उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल इस प्रकार है, आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो लिखा है, एक 14 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 62 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी फोकस दूरी 14 सेमी है अवतल के लिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 14 सेमी। तो लिखेंगे फोकस दूरी यानी एफ का मान हो गया कितना? 14 सेंटीमीटर, 14 सेमी। माइनस का हो जाएगा क्योंकि अवतल है। और बताया कि जो वस्तु रखी है वो 62 सेमी की दूरी पर रखी है। तो वस्तु की दूरी यानी यू का मान कितना हो जाएगा? 62 सेमी। यू का मान दो माइनस में लिया जाता है, अवतल हो चाहे उत्तल हो, ठीक है ना। अब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी बी का मान बताना है कि बी का मान कितना होगा। तो प्रतिबिंब से दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी यानी कि बी का मान हमें निकालना है। हमें ज़्यादा कुछ नया नहीं करना पड़ेगा, जैसे हमने दर्पणों के लिए करा था सेम वही करना है। बस फॉर्मूला में सिर्फ अंतर है थोड़ा माइनस का, और कुछ नहीं। तो फॉर्मूला लगाएंगे लेंस के सूत्र से। क्या है लेंस का सूत्र? हमने आपको समझा था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस चल रहा है तो यह माइनस आ गया, और दर्पण होता तो प्लस आता, जैसा कि हम कर चुके हैं। तो भाई f का मान कितना है? माइनस के 14 सेमी। v का मान अपनों को निकालना है। u का मान अपने पास माइनस के 62 है। अब क्या करेंगे? माइनस का 1/14 ऐसे लिखेंगे, बराबर 1/v भी ऐसे लिखेंगे, और ये माइनस और माइनस बना के प्लस कर देंगे 1/62। अब 62 वाली लाइन को इधर उठा के ले आओ, यानी 1/14 माइनस का, और ये प्लस का इधर आकर माइनस का 1/62 हो जाएगा, और बराबर में 1/b हो जाएगा। सही है ना। अब क्या करना है? अब इन दोनों में एलसीएम ले लो, पर एलसीएम लेने से पहले देखो दोनों में माइनस है, तो पहले माइनस कॉमन निकाल लेंगे दोनों का। तो यहाँ बचेगा 1/14 और प्लस का 1/62 इक्वल 1/b। अब इनका एलसीएम ले लो, 62 का 14 का, दोनों संख्या अलग अलग है, तो अलग अलग है बिल्कुल। तो आमने सामने इनकी गुणा कर लो। 62 की 1 में गुणा करेंगे तो 62, 1 की और 14 में गुणा करेंगे तो 14 आएगा, 14, और नीचे गुणा कर लेंगे आपस में इनकी, ठीक है। एलसीएम इन दोनों की गुणा कर लिखा नीचे, फिर तिरछी गुणा कर दी, जैसे करते हैं। इक्वल 1/v। ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। नीचे वाले गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, 28 का 8 हासिल 2, और 14 छंग 84, 84 और 2 86, कितना आ गया? 868 बराबर 1/v। अब इसको काट के छोटा कर लो, तो काट लेते हैं। 2 तिया 6, 1 बचेगा, और 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ऊपर होगा माइनस का 38, और नीचे 434 बराबर 1/v, ठीक है ना। इसके बाद यह हो गया माइनस का 38, और नीचे आ गया 434 इक्वल 1/v। फिर काट लो इसको, 2 से काट लेते हैं इसको। तो 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 2 सत्ते 14, कितना आ गया? माइनस का 19/217 बराबर 1/b, ठीक है ना। 1/b आ चुका है। अब क्या करेंगे? अब आमने सामने गुणा कर लेंगे। 19 की b में करेंगे तो माइनस का 19b, और 217 की 1 में करेंगे तो 217, यानी माइनस का b बराबर 217/19।
अब 19 से इसको काट दो 217 को, तो भाई काटेंगे तो 19 इकन 19, एक बार कट गया, कितना बचा, 21 में से 19 कम करेंगे 2, हो जाएगा 27। तो 19 इकन 19 यानी कितना है, 27 है ना। मैं काट के दिखा देता हूँ पूरा। 19 इकन 19, कितना बचेगा 2, 19 इकन 19, कितना बचेगा 17 में से 9 कम करेंगे, कितना बचेगा 8, पॉइंट लगाएंगे 0, 19 चौक 76, कितना बचेगा 4, पॉइंट लगा हुआ 0 हो जाएगा, 19 दूनी 38, कितना बचेगा 2। ठीक, इस तरह से कटते रहेगा। तो ये आगे 11.42 के लगभग आ गया। तो बी का मान आ जाएगा माइनस का 11.42 सेंटीमीटर लगभग में। हो सकता है यहाँ 42 से 43 भी बन जाए किताब के अंदर, क्योंकि लगभग में अभी पूरा कटा भी नहीं है और अभी चल रही प्रोसेस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है, एक 2.0 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेमी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया देखते हैं जरा। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है क्या दिया भाई, देखो एक 2.0 सेमी लंबी वस्तु, यानी वस्तु की लंबाई कितनी है, 2.0 का मतलब 2 ही तो हो गया, 2 सेमी। आगे बोला है 10 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, 10 सेमी फोकस दूरी यानी फोकस दूरी को लिखते हैं एफ से। किसका है, उत्तल का है तो प्लस का रहेगा। कितना दिया गया है, 10 सेमी। इसको ठीक कर लेते हैं। वस्तु की लंबाई को हम फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, आई से दिखा रहे हैं। ठीक है, किससे दिखा रहे हैं, आई से। कितना है, 2 सेमी। इसके बाद आगे बोला है कि मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए। लंबवत ही रखा जाएगी। वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेमी, वस्तु की लेंस से दूरी यानी वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी यानी कह सकते हैं u का मान, तो ये तो माइनस में रहेगा। कितनी दी गई है, 15 सेमी, 15 सेमी। आगे क्या बोला है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। आकार है किसका, प्रतिबिंब का आकार यानी साइज, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब का आकार यानी साइज है। किसको दिखाते हैं, अरे मैंने यह क्या कर दिया, वस्तु की लंबाई ओ से दिखाते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई यानी आकार आई से दिखाते हैं, ये पूछा। और प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि दूरी, कितनी दूरी है, v का मान हमसे ये भी पूछा गया। हमें ये चीज़ें निकाल के बतानी है बहुत जल्द से जल्द। बताइए, तुम भी कोशिश करा करो। तो देखो कैसे करते हैं। तो भाई देखो हमारे पास f का मान है, b का मान नहीं है, u का मान है। तो एक तो लेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इससे हो जाएगा, जिससे कि हमें b का मान मिलेगा। तो पहले हम इसी फॉर्मूले को लगा लेते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले से पहले कर लेंगे। तो f का मान है अपने पास 10, उत्तल है तो प्लस के ही रहेगा। b का मान अपने को निकालना है, u का मान अपने पास माइनस का 15 है। ठीक है, तो 1/10 ऐसे रहेगा, 1/v और माइनस मिला प्लस 1/15। इसके बाद 1/10, ये प्लस का 1/15 इधर को ले जाएंगे 10 की तरफ को, तो माइनस का 1/15 हो जाएगा और बराबर में 1/10
बी हो जाएगा। अब इन दोनों में एलसीएम ले लो 15 और 10 का, तो कितनी आएगी 30, यानी एलसीएम होगी 30। 10 के पहाड़ में 30 3 बार में आता है, उसे 3 की गुणा इस 1 के ऊपर कर देंगे 10 के ऊपर वाले में, तो 3 आएगा। इसी तरीके से इधर करेंगे 15 के पहाड़े में 30 2 बार में आएगा, उसे 2 की गुणा हम इस 1 के ऊपर कर देंगे, तो 2 इकान 2 बराबर 1/b। 3 में से 2 कम करेंगे 1, नीचे 3 बराबर नीचे 30 1/b। इसका b का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा b का मान 30 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये b का मान अपने को मिल चुका है, यानी कौन सा मान क्लियर हो गया, ये वाला। अब एक मान ही चाहिए अपने को i का, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बताइए जल्दी से, I/O बराबर V/U, ये वाला फॉर्मूला होता, इससे कर लेंगे। तो I का मान अपने पास है नहीं है, O का मान है कितना 2 लगा देंगे, V का मान अपने पास आया 30 आया है, U का मान आया कितना, U का मान -15। ठीक है, तो 15 दूनी 30, तो I/2 बराबर क्या होगा, ऊपर 2, नीचे वाला माइनस भी ऊपर ले लेंगे और नीचे कुछ नहीं बचा तो नीचे 1 मान लेंगे। ठीक, आमने सामने गुणा कर लेंगे तो I का मान आएगा 2 दूनी 4, I का मान ये रहा, I का मान -4। अब सवाल में एक चीज और लिखी है जो कि हमने इस पे नहीं लिखी है, आवर्धन भी पूछा था, रेखीय आवर्धन। अब रेखीय आवर्धन पूछा लेकिन हमने बताया नहीं कि रेखीय आवर्धन ही पूछा, तो निकाल लेते हैं आवर्धन। तो आवर्धन होता है m बराबर कौन सा फॉर्मूला, आप तो कोई से लगा लो, m बराबर b/u लगा लो तब भी माइनस मान आ जाएगा निकल के, और I/O लगा लो तब भी मान निकल के आ जाएगा। तो लगा लो कोई सा I/O लगा लेते हैं। तो I का मान अपने पास कितना आ चुका, -4, और O का मान अपने पास 2 आ गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी m बराबर आ गया -2। ये इसका करेक्ट आंसर हो चुका है, सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अगला और अंतिम सवाल देखते हैं। यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी अब सवाल करेंगे हम क्षमता के ऊपर, लेंस की क्षमता के ऊपर। क्या बताया गया है, एक लेंस की फोकस दूरी -20 है, यानी f का मान कितना, -20 सेंटीमीटर है, f का मान -20 है। तो लेंस की क्षमता बता दो, क्षमता को किससे दिखाते हैं, p से, लेंस की क्षमता बता दो। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, 1/f बराबर नहीं, p बराबर 1/f। पर ये फॉर्मूला किस में चलेगा, जब मान मीटर में दिया हो, और सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो यहाँ पर 100 कर देंगे बस, और मीटर में होगा तो 1/f रहेगा। तो p का मान अपने निकालना है तो ऐसे लिखे रहने दो, 100 भी ऐसे लिखे रहने दो, f का मान कितना -20, और 20 पंजे 100, तो p का मान कितना आ गया, -5 डायोप्टर। क्या 5 डायोप्टर। ये सवाल हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अगली वीडियो में हम नया पाठ पढ़ेंगे, जो अगला पाठ होगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। हम उसमें ही मेहनत करेंगे। अब ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप के और भी सवाल होंगे तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।